महालसा मार्तंड के पास आती है और कहती है कि मार्तंड, अब समय आ गया है मल के तंत्र का अंत करने का। और मार्तंड, जो इस समय तक भगवान शिव के रूप में अवतरित हैं, वह अपनी तीसरी आंख खोल लेते हैं। वहीं दूसरी ओर असुर मल भी अपनी अंतिम चाल चल चुका होता है और उसने ये साफ कर दिया है कि यदि महालसा मुरली से विवाह नहीं करेगी तो वह पूरे यजोरी गांव को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर देगा। और वैसा ही होता है जब वह अपने तंत्र का इस्तेमाल कर गांव में सर्पों का हमला करवा देता है, जिससे पूरा गांव भयभीत हो उठता है कि अब कौन उन्हें बचाएगा। इसी दौरान कथा हमें महालसा और उसके पिता की ओर ले जाती है, जहां उसके पिताश्री यानी गांव के प्रधान महालसा को चेतावनी देते हैं कि यदि वह मुरली से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी तो वह और उसकी माता दोनों अभी के अभी अग्नि में समाकर अपने प्राण त्याग देंगे। जिससे महालसा के सामने केवल दो विकल्प बचते हैं, या तो वो मुरली से विवाह कर अपने माता पिता की जान बचाए या फिर अपने प्रेम को कलंकित कर दे। और अब महालसा को प्रेम और संबंध में से किसी एक को चुनने की कठिन घड़ी का सामना करना पड़ रहा है। उधर मणि को देखते हैं जो क्रोध में कारावास में बंद है, और जैसे ही उसे होश आता है वह कहता है कि दादा, आपने यह क्या कर डाला। हम दोनों देवी माँ के कितने बड़े भक्त थे, लेकिन आपने भक्ति का सही मार्ग नहीं चुना बल्कि धोखा दिया। आपने मुझे कैद कर मेरी भक्ति और भोलेपन का लाभ उठाया और मेरी ही माँ को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया। दादा, यह मत भूलिए कि वो शिव शक्ति है और शिव शक्ति को इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। आपसे पहले भी कई असुर आए जिन्होंने इसी प्रकार के तंत्र और मायाजाल से शक्ति को बांधने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मृत्यु के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और आपको भी यही होगा, कठोर मृत्यु। इसलिए समय रहते संभल जाइए। महालसा और मार्तंड को मिल जाने दीजिए, उन्हें चोटिल मत कीजिए और अपने इस मायाजाल का अंत कर दीजिए। तभी आसपास खड़े सैनिक भी मणि की बातों से विचलित हो जाते हैं और फुसफुसाते हैं कि आखिर मणि क्या कह रहा है। क्या वाकई अमल महाराज शिव शक्ति के शत्रु हैं और उन्हीं के कारण ही शक्ति पृथक हुई है। इस बीच दृश्य बदलता है और महालसा अपने पिता से कह रही होती है कि पिताश्री, एक संतान के लिए उसके माता पिता से अधिक कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं होती, न उसका प्रेम और न उसकी देह। यदि मुझे आपकी रक्षा के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं उन्हें सहर्ष त्याग दूंगी। तो फिर प्रेम की कुर्बानी क्या मायने रखती है। आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे पाला है और उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। इसलिए मैं आपकी इच्छा स्वीकार करती हूँ और मुरली से विवाह करूंगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि विवाह मेरी देह करेगी, मेरा मन नहीं, क्योंकि मेरा मन तो मार्तंड का है और हमेशा उसका ही रहेगा। मैं मार्तंड से प्रेम करती हूँ और यह प्रेम किसी के कहने या किसी दबाव से समाप्त नहीं हो सकता, किंतु अपने माता पिता के जीवन की रक्षा करने के लिए मैं इस बलिदान के लिए तैयार हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उधर इस भावुक और त्यागमयी स्थिति के बीच अचानक मार्तंड का प्रवेश होता है। वो ताली बजाते हुए गांव के प्रधान यानी महालसा के पिता के सामने आता है और व्यंग्य करते हुए कहता है कि वाह प्रधान जी वाह, मैं तो आपको इस पूरे गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था, क्योंकि आपने स्त्रियों को उनकी सही कीमत समझाई थी। वही स्त्रियां जो कभी केवल घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, आपके गांव में मैंने देखा कि वे काम पर जाती हैं, उन्हें सम्मान मिलता है, स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। जब महालसा ने शिव मंदिर में प्रवेश किया, जबकि यह गांव में वर्जित था, तब भी आप मौन रहे, आपने कोई विरोध नहीं किया। यदि चाहते तो आप उसे पकड़कर कक्ष में बंद कर सकते थे, जैसा कि आपने अभी किया, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपने केवल चेतावनी दी, और जब महालसा गांव छोड़कर जा रही थी तब भी आप उसे रोक सकते थे, दंड दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने उसे संस्कारों के साथ पंख भी दिए ताकि वह अपने सपनों की ओर उड़ान भर सके। और इसी कारण मैं उस पिता का सम्मान करता हूँ, उस पिता का आदर करता हूँ जिसने अपनी पुत्री को केवल परंपराओं की बेड़ियों में नहीं बांधा बल्कि उसे उड़ने की स्वतंत्रता भी दी। किंतु आज वही पिता अपनी पुत्री से उसके जीवन का सबसे बड़ा बलिदान मांग रहे हैं। लेकिन आज मुझे आप में वो पिता नजर नहीं आ रहा है। आज जब आपकी पुत्री यह कह रही है कि वो किसी और से प्रेम करती है, तो आप उसे मजबूरन किसी और से विवाह करने के लिए विवश कैसे कर सकते हैं। कहाँ गया आपका पिता पुत्री का प्रेम, कहाँ गया वो सम्मान और अधिकार। ये सब सोचकर गांव के प्रधान यानी महालसा के पिताश्री भी भीतर से टूट रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने किए पर ग्लानि है, किंतु उनकी मजबूरी ऐसी है कि वो इसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। दरअसल मल ने उन्हें ये धमकी दी है कि यदि उन्होंने महालसा को मार्तंड से अलग नहीं किया तो वह उनकी पत्नी यानी महालसा की माता का वध कर देगा। इसीलिए उन्हें कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं और पूरे गांव महालसा और मार्तंड के सामने स्वयं को गलत साबित करना पड़ रहा है। ये सब उनकी विवशता है, न कि उनकी इच्छा, और इसी विवशता के चलते वे अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हैं। जबकि मार्तंड आक्रोश और दृढ़ता से कहता है कि आप अपने कर्तव्य से मुख मोड़ सकते हैं, आप अपने धर्म को भटका सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने प्रेम को सर्वोच्च स्थान देता हूँ और एक वादा मैं आपसे भी करता हूँ कि महालसा मेरे अलावा और किसी की भी नहीं हो सकती। वह मेरी थी,
मेरी है और मेरी ही रहेगी। हमारे बीच जो प्रेम है वो अटूट है और इस संसार की कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। ये प्रेम किसी बंधन या शर्त से बंधा नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है और इस सत्य को कभी भी कोई मिटा नहीं सकता। ये कहकर भी वो रुकता नहीं बल्कि सीधे शिव मंदिर की ओर जाता है। मंदिर के बाहर पहुंचते ही वो ध्यानस्थ होकर बैठ जाता है और समाधि में लीन हो जाता है। तभी प्रकृति उसे एक वरदान देती है, शिव शक्ति को पुनः एक करने का वरदान। मार्तंड के शरीर पर भस्म प्रकट हो जाती है, वही भस्म जो उसके स्वरूप को और अधिक दिव्य बना देती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि वो केवल साधारण मार्तंड नहीं बल्कि महादेव स्वयं है। अब वो क्षण आने वाला है जब महादेव का अवतार प्रत्यक्ष होगा। मार्तंड ध्यान में होते हैं और तभी कैलाश से शिवगण अपने भेष बदलकर वहां आते हैं और उन्हें सजाने लगते हैं, उनके अंगन को अलंकृत करते हैं। और तभी वासुकी भी अपने दिव्य स्वरूप में वहां आ जाता है और उनके पास खड़ा हो जाता है। ये क्षण अद्भुत और विस्मयकारी होता है क्योंकि धीरे धीरे मार्तंड पूरी तरह से महादेव बन चुके होते हैं। कुछ ही पलों में जब उनका ध्यान टूटता है और उनकी आंखें खुलती हैं तो उनके नेत्रों से प्रकट होती है अग्नि की ज्वाला, क्रोध का वह ज्वालामुखी जिससे पूरी धरती कांप उठती है। वह हाथ उठाते हैं और उसी क्षण उनके हाथों में प्रकट होता है महादेव का त्रिशूल, जिसे देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति भय और श्रद्धा से कांप उठता है क्योंकि अब उनके सामने साधारण मनुष्य नहीं बल्कि महादेव का तांडव रूप है। ऐसा रूप जो संहार लेकर आता है, ऐसा रूप जो हाहाकार मचा देता है और जो अन्याय का अंत कर देता है। ये देख सभी शिवगण उनके आगे शीश झुका देते हैं, उनका स्वागत करते हैं और महादेव के नाम का उच्चारण करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं मणि को, जो अब पूरी तरह से हार चुका है। उसने बार बार कोशिश की कि भेड़ियों से मुक्त हो सके, लेकिन असफल रहा क्योंकि उसकी सारी भक्ति की शक्ति पहले ही मल ने छल से छीन ली थी, वही शक्ति जिसका उपयोग उसने इस पूरे षड्यंत्र को रचने में किया। और यही कारण है कि मणि कमजोर और असहाय हो गया है। वह अपने हृदय से पछता रहा है और हाथ जोड़कर देवी पार्वती और महादेव से क्षमा मांग रहा है। वो कह रहा है कि मैं बहकावे में आ गया था, मुझे अपने दादा पर भरोसा था कि हम दोनों मिलकर इस जगत का कल्याण करेंगे और देवी माँ की रक्षा करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही दादा देवी माँ के सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। मैंने दादा की हर बात पर विश्वास किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा करता गया, लेकिन यह नहीं जान पाया कि तंत्र विद्या का प्रयोग देवी माँ के खिलाफ हो रहा है। आज जब ये सत्य सामने आया तो मैं स्वयं को कोस रहा हूँ, किंतु दुर्भाग्यवश अब भी मैं बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ और कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। उधर महालसा को उसके माता पिता समझा रहे होते हैं कि हम तुम्हारे प्रेम का सम्मान करते हैं, तुम्हारे हृदय की पीड़ा समझते हैं, लेकिन तुम्हें भी पूरे यजोरी गांव की लाज रखनी होगी। तुम्हारे पिता गांव के प्रधान हैं और महाराज का आदेश है कि तुम्हारा विवाह मुरली से ही होना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करने में असफल रहें तो महाराज पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। वे महाराज हैं, उनके पास असीम शक्ति है, वे जो चाहे कर सकते हैं। पुत्री, तुम अबोध हो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आती। तुमसे पहले भी कई लोग आए जिन्होंने महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया और परिणामस्वरूप उन्हें भयंकर दंड भोगना पड़ा। क्या तुम उनका हाल जानना चाहती हो? किंतु महालसा दृढ़ स्वर में कहती है कि माता पिता, आपको गांव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यह वचन देती हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इस गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। यजोरी गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा और जहाँ तक विवाह की बात है तो हाँ, विवाह अवश्य होगा, लेकिन मेरा और मुरली का नहीं बल्कि मेरा और मार्तंड का। हम दोनों मिलकर मल महाराज को उनका वास्तविक स्थान दिखाएंगे और उनके तंत्र का अंत करेंगे। ये सुनकर गांव के प्रधान और उनकी पत्नी दोनों निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी विवशता याद आती है। फिर भी वे अपनी असमर्थता के कारण मुरली के पास जाते हैं और उससे आग्रह करते हैं कि वह महालसा से विवाह कर ले, किंतु मुरली कहता है कि जब तक स्वयं महालसा मेरे पास आकर नहीं कहेगी तब तक मैं विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर प्रधान और उनकी पत्नी और भी निराश हो जाते हैं, किंतु सत्य यही है कि महालसा के मन में केवल मार्तंड ही है और इस प्रेम को कोई तोड़ नहीं सकता। और ऐसी भावुक, रोमांचक और रहस्यमयी मोड़ पर यह खूबसूरत एपिसोड समाप्त हो जाता है, जहां एक और महालसा अपने प्रेम और गांव की लाज के बीच झूल रही है, वहीं दूसरी ओर मार्तंड महादेव के रूप में तांडव करने के लिए तैयार हो चुके हैं और मल अपनी तंत्र विद्या के सहारे अंतिम प्रयास करने वाला है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आपको यह एपिसोड रिकैप पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका एक छोटा सा कमेंट और सपोर्ट हमें और भी ज़्यादा उत्साह देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें।